दोस्तों, मैं आपको आज बताऊँगा पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन के बारे में कि पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन क्या था और किस प्रकार इस आंदोलन ने भारतीय किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। तो बात है 1907 की। पंजाब के किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन ने न केवल किसानों को एकजुट किया, बल्कि आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को भी नई दिशा दी। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में थे सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इस आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब ब्रिटिश सरकार के लिए कृषि और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंग्रेज सरकार ने कृषि भूमि पर नियंत्रण बढ़ाने और किसानों पर कठोर कानून लागू करने शुरू कर दिए। इन नीतियों से किसानों में असंतोष बढ़ने लगा। भूमि, पानी और उत्तराधिकार से जुड़े नए कानूनों ने किसानों के अधिकारों को कमजोर कर दिया, जिससे व्यापक विरोध की भावना पैदा हो गई। पगड़ी समाज जट्टा का अर्थ होता है, हे किसान अपनी पगड़ी की रक्षा कर। हे किसान अपनी पगड़ी की रक्षा कर। पंजाब में पगड़ी केवल सिर पर पहनने वाला वस्त्र नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और पहचान का प्रतीक मानी जाती है। आंदोलन का ये नाम किसानों को अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाला शक्तिशाली नारा बन गया। इस आंदोलन का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की दमनकारी कृषि नीतियां थी, विशेष रूप से पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल 1906। भूमि संबंधी अन्य कानूनों ने किसानों को आशंकित कर दिया कि उनके पूर्वजों की जमीन पर उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। साथ ही पानी के टैक्स और अन्य टैक्स बढ़ाए जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सरदार अजीत सिंह की भूमिका क्या थी। शायद आप जानते होंगे कि सरदार अजीत सिंह और कोई नहीं बल्कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह के चाचा जी थे। सरदार अजीत सिंह इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उनके जोशीले भाषणों ने किसानों में आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना पैदा कर दी। बाद में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया, जिसके कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का खुला समर्थन दे दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और अंग्रेजी शासन की आलोचना की। उनके नेतृत्व और लोकप्रियता से आंदोलन को व्यापक पहचान मिली और पंजाब के बाहर भी इसकी चर्चा होने लगी। सूफी अम्बा प्रसाद एक प्रखर राष्ट्रवादी और एक राष्ट्रवादी लेखक और वक्ता थे। उन्होंने लेखों और भाषणों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया। उनके विचारों ने आंदोलन को वैचारिक शक्ति प्रदान की। लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विरोध की भावना को मजबूत किया। आंदोलन के दौरान पंजाब में अनेक शहरों और गांवों में विशाल जनसभाएं आयोजित की गई। हजारों किसान इन सभाओं में भाग लेते थे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते थे। इन सभाओं में किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और संगठित संघर्ष का संदेश दिया गया। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के प्रति प्रतिक्रिया दर्ज की। आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। किसानों सरकार ने नेताओं पर निगरानी बढ़ा दी, कई कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया और सभा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इसके बावजूद किसानों का उत्साह कम नहीं हुआ और आंदोलन लगातार बढ़ता रहा। पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारत में ये संदेश दिया कि यदि किसान संगठित हो तो अन्यायपूर्ण कानूनों का प्रभावी विरोध किया जा सकता है। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बनाने की महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनके संघर्ष और साहस का गहरा प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ा। यही कारण था कि भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति और अंग्रेजों के विरुद्ध के वातावरण में बड़े हुए। इस आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से भगत सिंह के क्रांतिकारी व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने किसानों को ये समझाया कि वे केवल कर देने वाले नागरिक नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले जागरूक नागरिक भी है। इससे पंजाब में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ और भविष्य के किसान आंदोलन के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ। हालांकि आंदोलन अपने सभी उद्देश्यों को तुरंत प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन ब्रिटिश सरकार को अपनी कई नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि किसानों में एकता, आत्मसम्मान और राजनीतिक जागरूकता की भावना विकसित हुई, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। इतिहासकार पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन को भारत के शुरुआती संगठित किसान आंदोलन में से एक मानते हैं। इसने ये सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल शहरों में नहीं, बल्कि गांवों और खेतों में भी लड़ी जा रही थी। इस आंदोलन ने आने वाले दशकों में किसानों और युवाओं को संघर्ष की प्रेरणा दी। तो पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन किसान आंदोलनों में से एक प्रमुख था और उसने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।